Good evening, class. Recording has been started. Please mark your attendance in the chat box. Very few students have joined the class today. I am going to present the screen. Today's topic is metals and नॉन मेटल्स. आज हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, इससे पहले सीबीएसई के जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए हम लोगों ने टॉपिक खत्म किया था जिसमें हम लोगों ने सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ा था. एंड आवर लास्ट टॉपिक वाज प्लास्टिक. प्लास्टिक के बारे में हम लोगों ने आखिरी में पढ़ा था. ओके, सो आज के क्लास में सीबीएसई के भी स्टूडेंट हैं और महाराष्ट्र बोर्ड के भी स्टूडेंट हैं, राइट. सो the so for the student of CBSE, metals and non-metals is the chapter number 3, and for the student of Maharashtra board, this chapter is chapter number 7. Okay, जो महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट हैं यहाँ पे उनके लिए ये चैप्टर नंबर 7 है. ओके, सो all the syllabus are almost same. Okay, so we are taking combined class of these metals and non-metals. Okay, hope my voice is audible to you clearly. मेरी आवाज आपको अच्छे से आ रही है. मुझे चैट बॉक्स में आप कंफर्म करिए that my voice is audible clearly. Okay, so 1 2 3 5, there are 5 students in the class. Only 3 students have marked their attendance, तन्मय, सालोक एंड प्रियल. बाकी 2 लोग अस्नेहा और ओम. प्लीज मार्क योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स. ओके धनश्री, यस. हाँ, सो अभी हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, राइट. अगर आपको बीच में कुछ पूछना हो देन यू कैन रेज योर हैंड. सो हाँ, वर्ल्ड में जितनी भी ऑब्जेक्ट आप देखते हो, जैसे अभी आप जहां पे बैठे होंगे वहां पे बहुत सारे मटेरियल्स होंगे. ओके, हाँ सॉरी, सीबीएसई में चैप्टर नंबर 4 है. चैप्टर नंबर 3 हम लोगों ने खत्म कर लिया. ओके, चैप्टर नंबर 4 है, यस. सो आप अपने आसपास में जितने भी मटेरियल देखते हो, जैसे अभी आप क्लास कर रहे हैं, आप पेन यूज कर रहे होगे, मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे होगे, पेन पेपर. ओके, चेयर टेबल पे आप बैठे होगे. ओके, सो जितनी भी मटेरियल हैं वो एलिमेंट, कंपाउंड या इन दोनों के मिक्सचर से बनती है. ओके, आप अपने आसपास में जितने भी मटेरियल देख रहे हो दैट इज मेड अप ऑफ एलिमेंट, compounds, okay, or their mixture. Okay, or their mixtures. Okay, so ये this is very important. आप अपने आसपास में जितनी भी चीजें देख रहे हो, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, all material are made up of element or compounds or the mixture of both element and compound. ओके, सो यहाँ पे हम एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में भी हम अलग से पढ़ेंगे. मिक्सचर किसे कहते हैं, कंपाउंड किसे कहते हैं, एलिमेंट किसे कहते हैं. ओके, जैसे आप इससे पहले क्लास में पढ़े होंगे. फॉर एग्जांपल, अगर हम सॉइल और सॉल्ट को मिला दें तो ये क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा. कंपाउंड क्या होती है, जैसे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या बनेगी, कंपाउंड. मैं आपको अभी डिफिनीशन नहीं दे रहा हूं, बस आपको बता रहा हूं कंपाउंड किसे कहते हैं, मिक्सचर किसे कहते हैं. एलिमेंट जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीजें क्या है, दिस आर एलिमेंट. जैसे कॉपर, जिंक. ओके, दिस ऑल आर एलिमेंट. कार्बन, हाइड्रोजन. ओके,
सो ये इसे हम क्या बोलते हैं, दिस आर कॉल्ड एज एलिमेंट. ओके, सो ये एलिमेंट को हम बेसिकली, दिस एलिमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. ओके, जितनी भी एलिमेंट है इसे हम या तो मेटल बोलते हैं या नॉन मेटल बोलते हैं, राइट. ऑल द एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू मेटल्स और नॉन मेटल्स. ओके, इसके अलावा एक तीसरी चीज आती है, मैं वो दूसरे कलर से लिखता हूं, दैट इज कॉल्ड एज मेटेलॉइड, राइट. यू कैन नोट डाउन दीज थिंग्स. ओके, मैं फिर से आपको ब्रीफ करता हूं. आवर टॉपिक इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. For the student of CBSE, this is chapter number 4, and for the Maharashtra board student, this is a chapter number 7. Okay, so आज के क्लास में हम बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे आता है, डेट व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टी और व्हाट इज केमिकल प्रॉपर्टी. तो ध्यान से सुनिए. जैसे एक मैं आपको उदाहरण देता हूं, एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूं. जैसे आप जॉब के लिए आप इंटरव्यू में जाते हो, तो इंटरव्यूअर सबसे पहले आपका, जैसे आप रूम में जब एंट्री करते हो तो इंटरव्यूअर आपका गेस्चर एंड पोस्चर देखता है कि आप कैसे चल रहे हो, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, ओके, आपका हेयर स्टाइल कैसा है. ओके, सो वो दैट इज योर फिजिकल अपीयरेंस. ओके, सो मेटल्स की भी क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज. ओके, तो इंटरव्यू में आप गेट से एंट्री कर गए, अब आप इंटरव्यूअर के सामने आप चेयर पे बैठ गए. ओके, तो इंटरव्यूअर क्या करेगा, आपको क्वेश्चन देगा. ओके, एंड यू हैव टू से द आंसर. ओके, तो अब वो इंटरव्यूअर आपकी जो एक्चुअल नॉलेज है उसे वो जांच कर रहे हैं. ओके, आपकी नॉलेज की डेप्थ क्या है. ओके, so you can compare this with chemical property. Okay, so in a similar manner metals और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और केमिकल प्रॉपर्टी होती है, जो कि आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे, राइट. सो यहाँ पे मैंने आपको बताया दैट ऑल द मटेरियल दैट एग्जिस्ट इज आइदर एलिमेंट और कंपाउंड और मिक्सचर. ओके, सो या आप ऐसे भी बोल सकते हो, जितनी भी मटेरियल है वो सारी क्या है, एलिमेंट से बनी हुई रहती है. ओके, सो एलिमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया. एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट इज मेटल, सेकेंड इज नॉन मेटल, एंड थर्ड वन इज दैट इज रिटन इन पर्पल कलर, दैट इज मेटेलॉइड. सो our topic is metals and non-metals. So basically we will discuss about metals and non-metals. तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डैड, मेटल्स यहाँ पे है और मेटल्स में नॉन लगा दिया. ओके, मीन्स जो मेटल्स नहीं होगी उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन मेटल्स बोलेंगे, राइट. सो होप यहाँ तक आप, मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया आप समझ पा रहे होंगे. अभी तक किसी को कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो. यू कैन रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट यू. इफ यू हैव नॉट एनी क्वेश्चन देन प्लीज टाइप नो इन द चैट बॉक्स so that I can proceed to the next slide. अगर आपको कुछ पूछना है अभी तक तो आप पूछ सकते हो, बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको क्लास 10th में भी आएगी. ओके, और आगे जब आप पढ़ाई करोगे तो आपको ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की टॉपिक आपको मिलेगी. ओके, 9th में भी जब आप पेरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो भी आपको ये टॉपिक्स मिलेगी. So if you have any question, okay, someone have raised their hand. Let me see. Just wait. Yes, Rutvi, you can ask your question.
Someone have raised their hand. You can ask your question. सर इन सीबीएसई फोर्थ चैप्टर, हाँ ये तो मैं देख लिया. Yes, Rutbi, you can speak if you have any question. Sir, what is the meaning of metalloids? What is the thing in metalloids? आपकी आवाज क्लियरली मैं नहीं सुन पाया, थोड़ा धीरे से आराम से बोलिए आप. Sir, what is the meaning of metalloid? मेटेलॉइड के बारे में आप जानना चाहते हैं? Yes, sir. ओके, यस. बेसिकली वैसी एलिमेंट जो जिसकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल के बीच में होती है, दैट इज कॉल्ड एज मेटेलॉइड. ओके, मैं आगे में और डिस्कस करूंगा. जैसे कुछ मीन्स जितनी भी एलिमेंट है, ऑल द एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू आइदर मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड, राइट? So there are some element that is called as metals, some element that is not metal, that is called non-metals, and there are some metals whose properties lies between metals and non-metals. Means ऐसी एलिमेंट जिसकी प्रॉपर्टी थोड़ी मेटल से भी मैच करती है और थोड़ी नॉन मेटल से भी मैच करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मेटेलॉइड बोलते हैं, राइट? सो ये आपको आगे के क्लास में आपको डिटेल्स में आएगा मेटेलॉइड के बारे में, व्हेन यू विल स्टडी पेरियोडिक टेबल इन केमिस्ट्री इन क्लास 9th, राइट? सो मेरे ख्याल से अब किसी को कुछ क्वेश्चंस नहीं होंगे. सो if you have not any question, then please type no in the chat box. Okay, so let us proceed to the next topic. Okay, so अभी तक मैंने आपको बताया मेटल्स क्या होती है, नॉन मेटल्स क्या होती है. मीन्स हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा, राइट? जितनी भी एलिमेंट होती है दैट इज डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स, एंड दैट इज आल्सो आवर टॉपिक. Now let us discuss something. So let us take some example. Iron, coal, let us suppose aluminium and copper, right? There are four material is mentioned here. The first one is iron, second is coal, third is aluminium, and fourth one is copper. Okay, so यहाँ पे आपको बतानी है that मैं जिनका नाम बोलूंगा they have to tell using their mic. पहले मैं आपको समझा देता हूं that what is the question. So in the first column, सबसे पहले कॉलम में यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बारे में मेंशन किया गया है, जिसमें आयरन, कोल मीन्स कोयला, ब्लैक कलर की जो होती है जिससे खाना पकाया जाता है, राइट? थर्ड इज एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की का यूज वायर में किया जाता है. एल्यूमिनियम की यूटेंसिल्स होती है, बर्तन जो कि आप किचन्स में यूज करती है. डोर्स में एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है. एंड द लास्ट वन इज कॉपर. कॉपर को वायर में भी यूज किया जाता है. कॉपर का ग्लास भी होता है जिसमें आप पानी पीते हो. ओके, सो अपीयरेंस, शाइनी एंड डल. शाइनी का मीन्स चमकीला. ओके, शाइनी मीन्स चमकीला, राइट? जैसे गोल्ड, गोल्ड क्या होती है? दैट इज वेरी शाइनी. ओके, बट आपको कोयला दे दिया जाए तो आप क्या बोलोगे? डल, मीन्स वो चमकीला नहीं होता है. ओके, सो
सबसे पहले मैं नाम लेता हूँ सालोक। आप बताइए डैट आयरन इज शाइनी और डल, इस दोनों में से आयरन किस कैटेगरी में आएगी? Sir, iron is shiny. ओके, आयरन इज शाइनी, वेरी गुड। आयरन आ गई, शाइनी मीन्स आयरन क्या होती है? चमकीला होती है। ओके, जब थोड़ी रस्ट लग जाती है तो वो ब्राउनिश हो जाती है, बट आयरन इज शाइनी, वो हम बाद में देखेंगे। यस, सेकेंड वन इज हार्डनेस। सो इट इज वेरी हार्ड, या बहुत हार्ड नहीं होती है। सो Sir, it is प्रियल। very hard. सालोक, अब आपको नहीं बोलना है, मैं जिनका नाम लूंगा उन्हें बतानी है। सो प्रियल, आप बताइए डैट हार्डनेस मीन्स आयरन बहुत हार्ड होती है या कमजोर होती है? यू कैन, आप माइक ऑन करके आप बता सकते हो, राइट? वेरी ओके, योर माइक इज नॉट वर्किंग, वेरी गुड, यस। सो आपने बताया वेरी हार्ड, ओके, वेरी गुड। ऑफ कोर्स आयरन जो होती है दैट इज वेरी हार्ड, बहुत ही हार्ड होती है। नेक्स्ट कोल, कोयला आप सभी लोग देखे होंगे, राइट? सो कोयला शाइनी होता है या डल, ये बताएंगे धनश्री। धनश्री, आप माइक ऑन करके बताइए। Sir, coal is dull. वेरी गुड। कोल क्या होती है? डल होती है, ओके। कोल इज डल, क्योंकि कोयला तो देखने में ही काला लगता है, राइट? एंड इट इज वेरी हार्ड और नॉट वेरी हार्ड। ओम काम्बले, आप बताइए कोयला बहुत हार्ड होती है या कमजोर होती है? ओके, आई थिंक ही इज नॉट अवेलेबल। आनंद, आनंद प्लीज टेल दैट coal is very hard or not very hard? Sir, coal is not very hard. Very good, coal is not very hard, right? बहुत बढ़िया। Next is aluminium. So aluminium is shiny or dull? Vivek, please turn on your mic. Aluminium is shiny, very good. Next, हर्ष। हर्ष, आप बताइए एल्यूमिनियम वेरी हार्ड होती है या नॉट वेरी हार्ड होती है? वेरी हार्ड। ओके, एल्यूमिनियम आपने बताया वेरी हार्ड। नेक्स्ट, रुतबी, आपको बताना है कॉपर इज शाइनी और डल? dull, ओके, कॉपर को आपने बताया डल, राइट? आफ्टर दैट मानस, आपको बताना है कॉपर हार्ड होती है या नॉट वेरी हार्ड? Hard. ओके, कॉपर इज let me write, my pen is not working, just wait। हम इस टेबल से we will make a conclusion, right? इस टेबल की मदद से हम यहाँ पे कंक्लूजन निकालेंगे। just wait, actually my pen is not working, there is some issue, just wait for few seconds। yes, now it is working। so copper is hard, okay। yes, so यहाँ पे आप देख रहे हैं आयरन, आयरन इज शाइनी। आई थिंक यहाँ पे कॉपर में जो आपने बताया, मेरे ख्याल से यहाँ पे कॉपर शुड ऑल्सो बी शाइनी, ओके। जब आप कॉपर की वायर को जब आप
अनकवर करते हो तो वो दैट इज शाइनिंग. ओके, so from here we can make a conclusion that iron is very shiny, coal is dull, aluminum is shiny, copper क्या है, shiny. Okay, and iron, aluminum and copper, these are very hard. but जब आप कोयला को देखते हो, एक तो कोयला तो सबसे पहले इसकी अपीयरेंस काफी डल होती है, मीन्स शाइनी बिल्कुल नहीं होती है. इसके अलावा कोयला बहुत ही मजबूत नहीं होती है. आप देखते होंगे कोयला को हैमर से तोड़ा जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, बट यू कैन नॉट ब्रेक आयरन इन स्मॉल पीसेस बाय यूजिंग हैमर, और ना ही आप एल्यूमिनियम को छोटे छोटे टुकड़ों में जैसे कोयले के करते हो आप कर सकते हो. दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. एल्यूमिनियम की वायर होती है, कॉपर की वायर होती है, जो आप अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग के लिए यूज करते हो. बट क्या आपने कभी कोयला का वायर देखा है क्या? नहीं. ओके, कोयला भी तो एक एलिमेंट है ना. हमने इससे पहले देखा दैट all the elements are classified into metals, non-metals and metalloids. So आयरन भी कोई एलिमेंट है, कोल भी कोई एलिमेंट होगी, एल्यूमिनियम भी कोई एलिमेंट है, कॉपर भी कोई एलिमेंट है. ओके, बट एल्यूमिनियम और कॉपर को हम वायरिंग में वायर के तौर पे यूज करते हैं. आयरन को भी हम वायर के तौर पे यूज नहीं करते हैं. इसमें करंट तो जाती है बट फिर भी हम यूज नहीं करते हैं. ओके, कोयला को हम तो मीन्स ये तो संभव ही नहीं है. ओके, सो जितनी भी एलिमेंट है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है. ओके, सम प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सम प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज केमिकल प्रॉपर्टीज. जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो जब आप इंटरव्यूअर के रूम में डोर से एंट्री करते हो तो इंटरव्यूअर आपके फिजिकल अपीयरेंस को देखते हैं कि आपने ड्रेस कैसा पहना है, ड्रेसिंग सेंस कैसा है आपका चलने का गेस्चर कैसा है, आपका बैठने का पोस्चर कैसा है. ओके, सो दैट इज योर फिजिकल अपीयरेंस. एंड आफ्टर दैट जब इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं तो मीन्स आपकी जो नॉलेज है, सो आपके नॉलेज को वो जांच कर रहे हैं. ओके, सो दिस इज लाइक केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, मीन्स आपने क्या पढ़ा है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं. वो देख के कोई नहीं बता सकता है, राइट. सो यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया, सो आयरन इज शाइनी, ये आप देख करके बता सकते हो. वेरी हार्ड है. ओके, तो दीज आर कॉल्ड एज फिजिकल प्रॉपर्टी. दीज आर कॉल्ड एज फिजिकल प्रॉपर्टी. इसी तरीके से जैसे अगर आयरन आप देखते हुए आयरन की कुछ चीजें बनी रहती है, जब आयरन मॉइस्चर के संपर्क में आती है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है, तो आयरन में क्या होने लगता है, रस्टिंग होने लगता है. ओके, मीन्स आयरन जो शाइनिंग करती है उसमें थोड़ा थोड़ा रस्टिंग होना शुरू होता है, मीन्स वो ग्रे होना स्टार्ट हो जाता है. ओके, सो दीज आर केमिकल प्रॉपर्टी. सो नाउ let us understand that what is chemical property and what is physical property of metals and non-metals. Okay, और कौन से फिजिकल प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को हम मेटल्स कहते हैं और कौन से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी वाले मेटल्स वाले एलिमेंट्स को हम नॉन मेटल्स बोलेंगे, right? Yes. So if you have any question till now, then you can ask. किसी को अगर कुछ question है, then you can raise your hand. I am waiting for 30 seconds.
If you have not any question, then please type no in the chat box so that I will proceed to the next question, next topic. Okay, yes. So let us discuss. मीन्स मैं आपसे बार बार इसीलिए पूछ रहा हूँ कि क्या आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आपको ये टॉपिक्स हमेशा मिलते रहेंगे. ओके, सो मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम, मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ, मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड. डिस्टिंग्विश्ड का मतलब आप कैसे किसी दूसरे चीजों से मीन्स डिफरेंस कर पाओगे, राइट. डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स on the basis of their physical and chemical properties, right. Physical and chemical properties, right. So हमने इससे पहले क्या पढ़ा, जितनी भी एलिमेंट है, ऑल द एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू metals. All the elements are classified into metals, non-metals and metalloid. Okay. So यहाँ पे metals और non-metals को हम कैसे अलग कर सकते हैं, वो हम या तो हम फिजिकल प्रॉपर्टी से जान पाएंगे या केमिकल प्रॉपर्टी से जान पाएंगे. सो लेट अस डिस्कस दिस टेबल अगेन. सो इस टेबल में आप क्या देख रहे हैं, कोल यहाँ पे डल है, तो कोल को आप क्या बोलोगे, ये नॉन मेटल हो जाएगी. ओके, आयरन शाइनी है, सो इट इज मेटल. एल्यूमिनियम इज शाइनी, सो इट इज metal. Copper is shiny, so it is metal. Similarly, very hard metal, very hard metal, ये भी very hard, this is metal, and it is not very hard, so coal is non-metal. कोल किससे बनी होती है, कोल में कार्बन रहती है, कार्बन को हम C से डिनोट करते हैं, सो कार्बन को हम नॉन मेटल बोलते हैं, राइट. सो हमने क्या किया, फिजिकल अपीयरेंस से मीन्स दिखने में कैसा लगता है उसके अनुसार हमने यहाँ पे आयरन को बोला दैट आयरन इज मेटल. कोल डल दिखता है आपको, तो आपने बोल दिया कोल इज नॉन मेटल. ओके, यस रुतबी, यू कैन आस्क क्वेश्चन. So means the metal are the thing which is. आपकी आवाज ब्रेक हो रही है. रुतबी, आपकी आवाज. यस, नाउ यू. So can you hear me? These are the metals which is shiny is called metals, and the things which are dull or not shiny is called non-metal, right? हाँ, ये आपने बताया डैड. वैसी एलिमेंट जो शाइनी होती है उसे हम मेटल्स बोलते हैं, और जो शाइनी नहीं होती है उसे हम नॉन मेटल्स ऐसा बोल सकते हैं. बट दैट इज मीन्स सिर्फ आप इसी बेसिस पे आप नहीं बोल सकते कि अगर कोई चीज शाइनी है तो उसे आप मेटल्स बोलेंगे और कोई डल है तो उसे हम नॉन मेटल्स बोलेंगे. देयर आर सम एक्सेप्शन ऑल्सो, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो शाइनी और डल के बीच में लाई करती है तो उसे हम मेटेलॉइड करते हैं. सो ये मीन्स एक अभी हमने बहुत कम ही डिस्कस किया. सो वी विल डिस्कस 8-10 प्रॉपर्टीज ऑफ, ओके, मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टी, ओके, 5-6 physical property of metals and
5-6 केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तब जा करके आपकी मीन सारी चीजें क्लियर होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मेटल्स क्या होती है, बहुत हार्ड होती है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन क्या मीन्स खाने की प्लेट क्या हो गई, नीचे गिर गई। ओके, मीन्स आपने क्या किया, खाने का प्लेट आपका नीचे से गिर गया, तो ये क्या करेगा, ये बहुत साउंड करेगा। ओके, वही अगर फॉर एग्जांपल वुड का कुछ या प्लास्टिक का जो वेजिटेबल कटर काटने वाली होती है वो नीचे गिरा, तो ये साउंड क्या करेगा, इसकी साउंड थोड़ी कम होगी, राइट। सो मैंने क्या बताया आपका, यस वेरी गुड, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज सोनोरस। सो मेटल की प्रॉपर्टीज होती है, एक वो साउंड क्रिएट करती है। जैसे गिटार आप कभी सीखे होंगे या देखे होंगे, तो गिटार की थ्रेड क्या होती है, मेटल्स की होती है, राइट। सो वी विल डिस्कस वन बाय वन ईच एंड एवरीथिंग। ओके, सो नाउ यू कैन रेज योर हैंड, ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, राइट। यू कैन write this sentence that metals can be distinguished from non-metals of their physical and chemical properties. Okay, so I am going to erase and give you some example. आप कभी आते जाते सड़क पे आप ब्लैक स्मिथ को देखे होंगे। ब्लैक स्मिथ हम उसे कहते हैं जो मीन्स फर्नेस उनके यहाँ रहती है, फर्नेस में वो आयरन को हॉट करते हैं और फिर उसे हैमर से पीटते हैं, तो वो एक थीन शीट में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, सो ब्लैक स्मिथ। ओके, सो ये क्या करते हैं, ब्लैक स्मिथ मीन्स ब्लैक स्मिथ हिंदी में इसे लोहार बोलते हैं, राइट। आपने वर्ड मीनिंग याद किया होगा बचपन में। तो ये क्या करते हैं, आयरन को जस्ट यस, ये आयरन को बिल्कुल हॉट करते हैं, आयरन बिल्कुल रेड जैसा हो जाता है। ओके, फिर उसके बाद आयरन को हैमर से पीटा जाता है, फिर वो आयरन को पीट के डिजायर्ड शेप में लाई जाती है, राइट। सो इफ यू वांट देन आई विल शो यू an animated video so that you am I audible now? Okay, yes, audible. Yes. I'm trying to show you an animated video so that you can understand. Just wait. Yes, यहाँ पे आप अभी देख पा रहे होंगे डैट, यहाँ पे डैट दिस, ये जो रेड टाइप की जो दिख रही है, ये इन्होंने आयरन को बिल्कुल हॉट किया है। ओके, अब ये हैमर से इसे पेट करके इसे डिजायर्ड शेप में लाएंगे। ओके, सो ये ब्लैक स्मिथ शॉप में ये सारी काम होती है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, मीन्स एक्स, हॉर्स, सो मीन्स हॉर्स जो होती है उसके पैर में ये लोहे का ऐसा दिया जाता है, रेल रोड स्पाइक,
ओके, और बहुत सारी चीजें हैं। तो इस तरीके से आयरन को पहले हॉट किया जाता है, फिर उसे डिजायर्ड शेप में लाई जाती है। सो इस तरीके से ब्लैक स्मिथ में काम होता है, राइट। सो लेट अस डिस्कस। सो ब्लैक स्मिथ में बेसिकली व्हाट हैपेंस, लेट अस सपोज आई हैव टू मेक समथिंग। सो आयरन को सबसे पहले क्या किया जाता है, हॉट किया जाता है, मीन्स दिस इज रेड हॉट, जैसा आपने अभी बोला। ओके, रेड हॉट करके इसे हैमर से पीटा जाता है, फिर इसे डिजायर्ड शेप में, मीन्स आप जिस शेप में इसे लाना चाहते हो उस शेप में आप उस आयरन को ला सकते हो। ओके, सो आप कभी एक दिन ब्लैक स्मिथ गए और आपका मन किया कि हम कोयला को भी ऐसे ही गर्म करके डिजायर्ड शेप में ला दूं। तो जब आप कोयला को गर्म करोगे तो ये कोयला तो क्या हो जाएगी, पूरे जल के खाक हो जाएगी। मीन्स यू कैन नॉट मेक अ शेप यूजिंग द कोल। ओके, सो यहाँ पे हमने आयरन को क्या किया, एक डिजायर्ड शेप में ला लिया। सो the property of metals by which they can beaten into thin sheet is called malleability. So ये इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं malleability, MALLEABILITY. This property is called as malleability. Okay, means जो भी मेटल्स होती है वैसी एलिमेंट, जिस एलिमेंट को आप थीन शीट में ड्रॉ कर सकते हो उसे हम क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी। ओके, इसे हम बोलते हैं मेलिएबिलिटी। जैसे आप फॉर एग्जांपल आपके घर में एल्यूमिनियम का क्या होगा, डोर होगा, राइट। एल्यूमिनियम का क्या होता है, डोर होता है। सो एल्यूमिनियम की जो डोर होती है दैट इज अ थीन शीट, एक बिल्कुल पतला शीट जैसा होता है, राइट। सो एल्यूमिनियम की ऐसी प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी की वजह से एल्यूमिनियम को थीन शीट में बनाया जा सकता है। सो मेटल्स की वैसी मेटल्स की वैसी प्रॉपर्टी जिससे आप उसे थीन शीट में ड्रॉ कर सकते हो उसे हम बोलते हैं malleability. The property of metals by which they can be beaten into thin sheet is called as malleability. अब कोयला को थीन शीट में आप नहीं बना सकते हो, या सल्फर जो कि नॉन मेटल है उसे आप थीन शीट में ड्रॉ नहीं कर सकते हो। ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट द फर्स्ट property of metals, that is malleability. मैं यहाँ पे definition लिखता हूँ and you have to also write on your notebook. So malleability हम उसे कहते हैं that the property of metals by which they can beaten into thin sheet. You can also write down in your notebook. एग्जाम्पल भी आप बता दोगे, जैसे aluminium, right? You can also say iron, right? Very good. So this is the first property, right? Now let us discuss another property. So आपके घर की जो इलेक्ट्रिक वायर्स जो होगी, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, सो लेट अस सपोज दिस इज इलेक्ट्रिक बल्ब,
ये आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक बल्ब लिया और दिस इज बैटरी, इलेक्ट्रिक बल्ब से ऐसा निकाला और ये बैटरी में लगाया। दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। इलेक्ट्रिक बल्ब का दूसरा पॉइंट आपने यहाँ पे लगाया। ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट दिस इज बल्ब, दिस इज बैटरी। बैटरी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, दिस इज कॉल्ड एज प्लस माइनस। हम फिजिक्स या केमिस्ट्री में जहाँ पे भी आएगा, आप अभी आप क्लास 8 में हो, 9, 10, 11, 12, वी रिप्रेजेंट बैटरी यूजिंग दिस सिंबल। ओके, ये बैटरी मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। और ये क्या है, ये ब्लैक वाला, दिस इज वायर। ओके, तो अभी मैंने क्या किया, एक बैटरी लिया, बैटरी के दोनों छोर से वायर लगाया और बल्ब में लगा दिया। ओके, सो ये यहाँ पे अभी ओपन है। ओके, सो आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि ये लाइट जलेगी या नहीं जलेगी। अगर ये बल्ब जलेगी तो आप चैट बॉक्स में यस लिखो। इफ द बल्ब विल नॉट ग्लो देन प्लीज टाइप नो इन द चैट बॉक्स। सो यहाँ पे चैट बॉक्स में आपने बताया दैट इट दिस बल्ब विल नॉट ग्लो। सो ये क्यों ग्लो नहीं करेगा? सो प्लीज रेज योर हैंड हु वांट्स टू से, या प्लीज टाइप योर नेम इन द चैट बॉक्स। यस सालो। Sir, because the switch is not on. स्विच इज नॉट ऑन। ओके, अगर यस रुतबी। The switch is not connected. ओके, स्विच यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है। बाकी लोग भी कुछ आंसर करिए। प्रियल, धनश्री, ओम, आनंद, विवेक, हर्ष, मानस। ओके, नो प्रॉब्लम। यस, सो इस केस में, इन दिस केस बल्ब विल नॉट ग्लो। अभी ये बल्ब ग्लो नहीं करेगी। ओके, दिस बल्ब विल नॉट ग्लो। ये बल्ब, जैसा कि आपने आंसर किया दैट स्विच इज नॉट गिवन और पाथ इज नॉट कंप्लीटेड। ओके, एक्चुअली इस बल्ब को ग्लो करने के लिए इस वायर को, मीन्स ये दोनों आपस में ज्वाइंट रहने चाहिए। मीन्स द पाथ शुड बी कंप्लीटेड। मीन्स ये जो रास्ता करंट जाने की है, इलेक्ट्रिसिटी जाने की है, यहाँ पे ये ब्रेक है। ओके, मीन्स जैसे सड़क पे आप जाते हैं, बीच में रिवर आ जाती है तो आप पुल वहां पे बना रहता है। ओके, सो वी हैव टू गिव समथिंग हेयर। सो आपने क्या किया, एक वायर लिया, एक वायर यहाँ पे लिया और इस वायर को उठा करके आप यहाँ पे लगा दिए। राइट, सो अब क्या होगा, दिस बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग। अब ये बल्ब ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। राइट, सो व्हाई दिस बल्ब स्टार्ट, बिकॉज इसकी यहाँ पे पाथ क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। राइट, सो दिस बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग। ओके, सो ये जो हमने वायर्स यहाँ पे बताया, सो ये वायर्स कोई एलिमेंट से बनी रहती है। ओके, और वैसी एलिमेंट जिसे आप थीन वायर में ड्रॉ कर सकते हो उसे हम क्या बोलते हैं, द एलिमेंट विच कैन बी ड्रॉन इनटू थीन वायर इज कॉल्ड मेटल्स। मेटल्स को हम थीन वायर में ड्रॉ कर सकते हैं। आप कॉपर की वायर देखते हो, एल्यूमिनियम की वायर देखते हो, क्या आपने कभी कोयला का वायर देखा है क्या, या वुड का वायर देखा है क्या? नहीं। ओके, बहुत सारी चीजें हैं। वुड इज इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके,
या प्लास्टिक का अगर वायर बना दिया जाए तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं करेगी, राइट। सो सबसे पहले प्रॉपर्टी वायर बनाने के लिए क्या होना चाहिए, डक्टिलिटी, राइट। सो डक्टिलिटी है क्या, सो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थीन वायर, ओके, या ड्रॉन इनटू वायर, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, आप इसे समझ लीजिए, ड्रॉन इनटू वायर्स। वायर्स में वायर्स ड्रॉन करने की जिस एलिमेंट में कैपेबिलिटी होती है उसे हम, उस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी बोलते हैं, और यह प्रॉपर्टी मेटल्स में पाई जाती है। इसका एग्जांपल्स हो जाएगा कॉपर, एल्यूमिनियम, ओके। गोल्ड इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल, और गोल्ड क्या है, ये बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल है, ओके। गोल्ड जो एलिमेंट है, गोल्ड को आप बहुत ही थीन वायर, बहुत पतले वायर में आप ड्रॉ कर सकते हो। आपके घर में ज्वेलरी होगी तो आप देखते हो कि गोल्ड को कितने थीन वायर्स में ड्रॉ करके ज्वेलरी बनाई जाती है, राइट। एक यहाँ पे चैट बॉक्स में आंसर आया सिल्वर, तो मैं सिल्वर भी लिख देता हूँ। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी, ओके। सो write down this to your notebook, and after that we will discuss physical property number 3, that is called as sonorous. So it is 7:48 p.m. so मैं यहाँ पे ही आपको नीचे में लिखने की कोशिश करता हूँ, SONOROUS, sonorous. So metals produce ringing sounds, they are called as sonorous, ओके। मैंने आपको इससे पहले एग्जाम्पल बताया था कि आप किचन में खाना बना रहे हैं और आपके हाथ से प्लेट छूट करके नीचे गिर गया, तो प्लेट काफी शोर मचाएगा, काफी जोर की आवाज होगी, ओके। वही कोई प्लास्टिक का चीज है, वेजिटेबल जिस पे रख के आप कट करते हो वो नीचे गिर गया, ओके, तो वो बहुत ज्यादा साउंड नहीं करेगी, ओके। So the metals produce ringing sounds, they are called to be sonorous, okay। जैसे मैंने आपको बताया गिटार जो बनती है, गिटार की जो थ्रेड में मेटल्स का इस्तेमाल किए जाता है, और भी बहुत सारे संतूर या और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे जो अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, उसमें ये मेटल्स की सोनोरस प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किए जाता है। एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप अपने स्कूल में देखते होंगे, जो बेल लगी रहती है, वो ये सभी लोगों को इंतजार रहता है कि कब बेल लगेगी कि हमारी छुट्टी होगी, तो ये बेल मेटल्स की बनी होती है, बिकॉज मेटल्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ sonorous, right? So it is 7:50 with this note I am going to end today's class. अगर किसी को कुछ पूछना है then you can raise your hand, otherwise I am going to stop the presentation. Yes, मैं आप पे आता हूँ, पहले बाकी लोग जवाब दीजिए। I am going to stop the presentation. Sir, my exam are started and my science exam is on Wednesday. Okay. So what can we do? हम क्या कर सकते हैं? आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया तो what can we help? Please unmute your mic and speak. Yes, sir. हाँ, आपकी एग्जामिनेशन, कौन से एग्जामिनेशन आपके स्टार्ट हुई है? सर यूनिट टेस्ट का। ओके, तो जो भी पढ़ाया गया है आपके स्कूल्स में और हमने जो पढ़ाया है, ओके, आप उससे का रिवीजन कर लीजिएगा, ओके, एंड यू कैन गिव यूनिट टेस्ट, ओके।
So Yes, sir. yes, yes. So that's all for today class. If you have any question, then you can ask your question by using mic. Otherwise, please leave the class. We will discuss in next class from next topic. Please leave the class. Yes, bye. Thank you.